अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी 80-70 की जानिब से आहिल कर दिया, लेकिन आप अपने घर के किसी भी करीबी अदायगी मरकज पर गए हैं और वहां पर आपको मुफ्त जो आटा तकसीम हो रहा है वहां से आपको आटा नहीं दिया गया। वहां से आपको यह कहा गया है कि आपके पास उर्दू शनाख्ती कार्ड मौजूद है, अगर आपके पास इंग्लिश स्मार्ट कार्ड मौजूद होगा तो फिर जाकर आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाएगी। और उससे हट के काफी खानदान 81-71 यानी कि बेनजीर इनका सपोर्ट फ्रॉम के 8500 रुपए की इमदाद का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी खानदान कह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आ चुका है, लेकिन अब हम अपने घर के किसी भी करीबी एटीएम पर गए और वहां पे हमें हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं दी गई। हमारे पास जो बैलेंस शो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। और काफी दोस्त मुझे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जिन खानदानों को 80-70 की जानिब से नाइल कर दिया वो खानदान किस तरीकेकार के जरिए अपनी इमदाद को हासिल करेंगे। और काफी खानदान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी में अप्लाई करना चाहते हैं, पेट्रोल सब्सिडी की इमदाद वसूल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आटा प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट फ्रॉम पेट्रोल रिलीफ प्रोग्राम और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम का जो आगाज किया गया है, इन प्रोग्राम में अप्लाई करने से लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर आपकी जो इमदाद वसूल करने तक का मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि हुकूमत की जानिब से काफी ऐसे कारकुनान हैं जो कि आपको हुकूमत की जानिब से रिलीफ लेने से रोक ले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना आटा लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको रोक दिया जाता है, कहा दिया जाता है कि आपके पास उर्दू शनाख्ती कार्ड है, हालांकि वो भी शनाख्ती कार्ड है और इंग्लिश कार्ड भी शनाख्ती कार्ड है। तो ये चीज आपको झूठ बोला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको इमदाद से गुमराह किया जा रहा है। वो आपका जो आटा किसी और को दे देंगे, वो किसी अमीर के खानदान के घर पहुंच जाएगा, लेकिन आप गरीबों को आटा नहीं मिलेगा। ये हुकूमत की जानिब से बड़े किस्म के चोचले अपनाए जा रहे हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अप्लाई करने से लेकर इमदाद लेने तक का तरीकेकार प्रोवाइड किया गया, यानी बताया गया है। वो कौन सा तरीकेकार है, किस तरीकेकार के जरिए हम अप्लाई करेंगे, किस तरीकेकार के जरिए हम अपनी इमदाद को वसूल करेंगे, मैं आपके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। काइंडली आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलिए इस वीडियो पर तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और साथ समझाऊंगा कि आप BISP प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो किस तरीक़ेकार के ज़रिए चेक करेंगे और आपको हुकूमत की जानिब से कब जाकर जो 8500 रुपये की पेमेंट है BISP प्रोग्राम की वो कब मिलेगी। और आटा प्रोग्राम में अगर आपको नाइल कर दिया है तो किस तरीक़ेकार के ज़रिए आप अपने नाम को अहल कराएंगे और अपनी अहलियत के बारे में किस तरह चेक करेंगे। और काफ़ी ख़ानदान राशन प्रोग्राम और 786 प्रोग्राम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इन तमाम प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपके साथ A to Z शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको BISP प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी ख़ानदान क्या कर रहे हैं कि इस पोर्टल पर आते हैं, लेकिन उनको वो कहते हैं कि ये पोर्टल फेक है, झूठा है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कहता कि आपको इस पोर्टल के जरिए इमदाद शो होगी। मैं जस्ट आपको इस पोर्टल के जरिए आपकी अहलियत के बारे में बताता हूं कि आप अपनी अहलियत यहाँ से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी करीबी सेंटर पर जाते हैं या फिर कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपकी अहलियत के बारे में वो चेक करके तो दे देते हैं, लेकिन आपसे वो कुछ अमाउंट ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से मैं आपको घर बैठे आपको मोबाइल के जरिए चेक करने के बारे में बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 43 जो कि मैं अपना एक शनाख्ती कार्ड नंबर मेरे पास अभी मौजूद है, मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ 610 एंड नीचे मैं क्या करता हूँ अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4050 टाइप करने के बाद मालूम करें पे टाइप करूंगा। यहाँ पर आप अगर आपके पास ये वाला मैसेज शो हो जाता है कि आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए आहिल, अगर आपने हालिया में 7000 रुपये वसूल नहीं किए, आप अपने किसी भी करीबी अदायगी मरकज से वसूल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहिल हैं, आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप अपनी इमदाद को वसूल कर सकते हैं, लेकिन यह है बस शर्त यह है कि हुकूमत की जानिब से ये इमदाद आपको पहले रोजे से मिलेगी, पहले रोजे से पहले आपको इमदाद नहीं मिलेगी, क्योंकि तमाम गरीब खानदानों के अकाउंट्स में जो पेमेंट्स है वो आ चुकी है, लेकिन आपको नहीं दी जा रही है। अब बात आ जाती है कि वो खानदान जिन खानदानों की आटा अप्रूव हो चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं कि हम इस इमदाद के हकदार हो चुके हैं या फिर नहीं, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर आना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस तरह ऐड करना है, नीचे आपने क्या करना है, आपने 85 को प्लस कर लेना है। आपने यहाँ पर कितना जवाब आता है, यहाँ पर 13 आता है, मैं 13 वेरिफिकेशन को टाइप करूंगा। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर ID कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ।
जहां पर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर दिया 8+3 11 बन जाता, सॉरी मैं रॉन्ग टाइप किया, 8+3 11 बन गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस स्कीम के लिए आहिल हैं और आपने 3 थैली हासिल कर सकते हैं। आप 3 थैली हासिल कर सकते हैं, यानी कि आपको इस फॉर्म की जानिब से आहिल किया गया और आप 3 थैली आटा हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जब आप अपना आटा लेने के लिए किसी भी करीबी अदायगी मरकज पर जाते हैं तो वहां पर आपको ये कहकर आपको वापस भिजवा दिया जाता है कि आपका शनाख्ती कार्ड उर्दू होना चाहिए, इंग्लिश नहीं होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सब के सब फेक है, झूठी खबरें हैं, लोग फैला रहे हैं। और साथ साथ अगर आपको कोई भी बंदा इस तरह की कोई बात करता है तो फौरी तौर पर आप उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ फौरी ऑफिस में जाकर कंप्लेन करें और फौरी वो आपकी इमदाद आपको देंगे भी। और आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जब आटा लेना है या इमदाद लेनी है तो आपने अपना जो सारी नज़र है आपने अपने शनाख्ती कार्ड पर रखनी है, आपका शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। और जो खानदान जो कि 786 पे अप्लाई करना चाहते हैं पेट्रोल रिलीफ प्रोग्राम, तो जितनी जल्दी हो सके 786 पर मैसेज सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं।